We will talk about Muhammad's father today. कौन थे जनाब रसूलुल्लाह के फादर? मुस्लिम्स लोग जो है हमारे मोमिन भाई है, उनका ये यकीन ये उनका बिलीफ होता है कि मोहम्मद के जो फादर हैं वो अब्दुल्ला हैं, जो कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं. So Muslim believe that Muhammad's father was Abdullah, son of Abdul Muttalib. But what is the reality? That it is mentioned in Sirah, Sirat an-Nabawi by Ibn Hisham, volume 1, page number 25. अरबिक बुक के अंदर ये मेंशन किया गया है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला इबन अब्दुल मुत्तलिब. तो यहाँ पर बताया गया है कि मोहम्मद जो है वो अब्दुल्ला का बेटा और अब्दुल्ला जो है वो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है. और ये चीज आपको मिलेगी इंग्लिश वर्जन में, बुक ऑफ सीरत रसूलुल्लाह बाय इब्न हिशाम, पेज नंबर 13. In English version, that Abu Muhammad Abdul Malik ibn Hisham said, this is the book on the biography of the messenger of Allah, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. लेकिन क्या सच में मोहम्मद जो है वो अब्दुल्ला के बेटे हैं जो कि इबन अब्दुल मुत्तलिब हैं? Let us read carefully what is written in these authentic Islamic books. तो हम आज कुछ इस्लामिक स्क्रिप्चर और किताबों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे. When Abdul Muttalib, Muhammad's grandfather, went to arrange the marriage of his son Abdullah, Muhammad's father, to Amina, Muhammad's mother, he saw a woman that he liked, Hala, and asked for her hands as well. तो जब अब्दुल मुत्तलिब जो है, जो कि मोहम्मद के दादा हैं, वो गए हैं शादी करवाने के लिए अब्दुल्ला की, जो कि मोहम्मद के बाप हैं, अमीना से, जो कि मोहम्मद की मां है. सो बेसिकली अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी अमीना से कराने के लिए जब गए, तो वहां पर उन्होंने उसकी चचेरी बहन की कजन सिस्टर हाला को देखा अब्दुल मुत्तलिब ने, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप अब्दुल्ला की शादी जो है वो अमीना से करा रहे हैं, साथ ही साथ आप मेरी शादी जो है इसके यानी कि हाला के साथ करा दें. So basically the marriage of Abdullah to Amina and the marriage of his father Abdul Muttalib to Hala took place on the same day. तो दोनों ही की शादी जो है वो एक ही मजलिस में, एक ही दिन, एक ही महफिल में, एक ही पंडाल में, एक ही दिन दोनों की शादी हुई. यानी कि मोहम्मद के जो फादर हैं अब्दुल्ला और उनकी जो मां है अमीना, उन दोनों की शादी, और मोहम्मद के जो दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब और हाला, इन दोनों की शादी एक ही मजलिस में एक ही दिन हुई है. इसके बाद में हम देखते हैं द मेजर क्लासेस इब्न साद बाय इब्न साद, वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 94 और 95. जब आप इस किताब को देखेंगे, और यही वर्जन आपको जो है मिल जाएगा यहां पर. सो अब्दुल मुत्तलिब वॉक टुवर्ड हिम, यानी कि वाहिब, along with his son Abdullah, the father of the Prophet, and asked for Amina's hand and married her to his son Abdullah. अब्दुल मुत्तलिब जो है वो गए हैं वाहिब के पास. वाहिब फकतब अलैहि आमना बिन्त वहाब फजौजुहा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब. तो यहाँ पे जौजुहा का लफ्ज जो है वो आया है अमीना और अब्दुल्ला के मुतालिक, कि अब्दुल मुत्तलिब जो है वो वहाब के पास गए, जो कि आमिना के फादर थे, अमीना के वालिद थे. उनके पास जाकर के शादी कराने के लिए गए हैं अब्दुल्ला और अमीना की. ओके जी. उसके बाद एंड ही आल्सो आस्क्ड इन द सेम असेंबली फॉर हालास हैंड फॉर हिमसेल्फ एंड ही वाहिब मैरिड हर टू हिम. अब उसमें क्या हुआ है कि जब वो गए हैं वहां पे, अलैहि अब्दुल मुत्तलिब इब्न हिशाम फी मजलिस ज़ालिका. फी मजलिस का मतलब होता है उसी मजलिस में, उसी दिन, उसी मौके पर. फी मजलिस ज़ालिका बिन्त हौला बिन्त वहाब अला नफ्सिही फजौजुहा इयाहा. यानी कि उसी दिन उन्होंने उससे वहाब से बोला कि भाई तुम मेरी शादी भी जो है वो हाला के साथ कर दो. तो लिहाजा thereafter the marriage of Abdul Muttalib and the marriage of Abdullah took place in the same assembly. So उसके बाद में अब्दुल मुत्तलिब बिन हिशाम वजौजिहा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब फी मजलिस वाहिद, फी मजलिस वाहिद, यानी कि दोनों ही की शादी जो है वो एक ही मजलिस में एक ही दिन हो गई, अब्दुल्ला की आमिना के साथ और अब्दुल मुत्तलिब की हाला के साथ. दिस इज फ्रॉम इब्न साद, वॉल्यूम 1, पेज नंबर 94 95, आपकी अपनी किताब है. It is important to note that the marriage of Abdullah to Amina and the marriage of his father Abdul Muttalib to Hala took place on the same day. एक ही दिन दोनों की शादी हुई है, एक ही मजलिस में. आगे बढ़ते हैं. अशीरत अल-हलबिया बाय अल-हलाबी, वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 51. ये सीरत हलबिया है, सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सीरत हलबिया, इसका वॉल्यूम 1 है, पेज नंबर 51 है. क्या कहता है ये? अब्दुल मुत्तलिब as well as his son Abdullah got married during the same assembly. यहां पर मैंने आपको सीरत हलबिया से दिखा दिया, इब्न साद से दिखा दिया कि यहां भी वही चीज आती है. एंड अब्दुल मुत्तलिब तरोज़ अब्दुल्लाही फी मजलिस वाहिद, एक ही मजलिस में दोनों की शादी हुई है. ओके.
सो अमीना गॉट प्रेग्नेंट विद मोहम्मद एंड हाला गेव बर्थ टू हमजा। इसके बाद क्या हुआ, जब दोनों की शादी हो गई तो उसके बाद में अब्दुल्ला कंज्यूमेटेड हिज मैरिज एंड विद हर यानी कि अमीना एंड शी गॉट प्रेग्नेंट विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इसके बाद क्या हुआ कि जब दोनों की शादी हो गई तो अब्दुल्ला ने अपनी उस शादी को कंज्यूमेट किया अमीना के साथ, यानी डिंकी डिंकी फरमाया। तो उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, किसके साथ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि नबी के साथ जो है वो प्रेग्नेंट हुई। फदखल बीहा अब्दुल्लाह हैन अलैहि मकानता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो मोहम्मद साहब के साथ जो है प्रेग्नेंट हो जाती है अब्दुल्ला के साथ। द मेजर क्लासेस बाय इब्न साद वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 94 95 फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहीं पर लिखा हुआ है फवलदत हालत बिन्त वाहिब अब्दुल मुत्तलिब हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। और हाला ने जो है, हाला जो है उसने अब्दुल मुत्तलिब के साथ हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब को पैदा किया। देन हाला गेव बर्थ टू हमजा सन ऑफ अब्दुल मुत्तलिब। तो अभी बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि अभी आमिना जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में हाला ने एक बच्चे को पैदा किया अब्दुल मुत्तलिब के साथ कंज्यूमेट करके। उस बच्चे का नाम रखा गया हमजा। So Abdullah, Muhammad's father, died a few months later when Muhammad was still in his mother womb. अभी क्या हुआ कि जब वो शादी कंज्यूमेट की अब्दुल्ला ने अमीना के साथ, तो उससे वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन चंद एक महीने में ही अब्दुल्ला एक सफर से लौटते वक्त उनकी मौत हो गई, वो मर गए अब्दुल्ला रास्ते में। और उस वक्त मोहम्मद जो है वो अपनी मां आमिना के पेट में थे। मजे की चीज अब आने वाली है। सो इब्न साद वॉल्यूम 1 पेज नंबर 99 देखने पर आपको पता चलेगा अब्दुल्ला मोहम्मद फादर डिड व्हेन मोहम्मद वाज स्टिल इन हिज मदर वूम्ब, ही वाज 25 ईयर ओल्ड व्हेन ही डिड। यहां पे लिखा है व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमदतिन हमल व लि अब्दुल्लाह यौमल तौफीक खमस व अशरान सना। यानी कि जब मोहम्मद अपनी मां के पेट में था तभी उसके बाद अब्दुल्ला की मौत हो गई, वो मर गए। अब फैक्ट क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जानने वाली, जो आपको अब तक समझ में आया होगा। तो अब्दुल मुत्तलिब जो है वो मोहम्मद के दादा हैं एंड अब्दुल्ला मोहम्मद के फादर हैं। गॉट मैरिड ऑन द सेम डे। ये कुछ फैक्ट है, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला दोनों की शादी एक ही दिन एक ही मजलिस में हुई है। एंड द फैक्ट नंबर 2, अब्दुल मुत्तलिब और हाला इन दोनों का एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया हमजा। ओके। और अब्दुल्ला और अमीना इन दोनों से पैदा हुए हैं मोहम्मद। बट द प्रॉब्लम इज अब्दुल्ला डिड व्हेन अमीना वाज स्टिल प्रेग्नेंट विद मोहम्मद। अब जब अमीना जो है वो मोहम्मद के साथ प्रेग्नेंट थी, उसी वक्त अब्दुल्ला का जो है इंतकाल हो जाता है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जिंदा रहता है और हाला भी जिंदा रहती है। वो दोनों जिंदा रहते हैं, लेकिन आमिना का जो हस्बैंड है अब्दुल्ला, मोहम्मद का जो बाप है, वो मारा गया जब वो अपनी मां के पेट में था। सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अब यहां पर 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो पॉसिबिलिटीज क्या है कि इफ बोथ वाइफ्स बिकम प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम, यानी कि अगर दोनों ही सेम टाइम पे, क्योंकि आमिना का तो उन्हीं 1-2 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट होना जरूरी है, क्योंकि अब्दुल्ला तो जो है वो 1-2 महीने में ही मर गया, तो उसका डेफिनेटली उसी टाइम पीरियड में प्रेग्नेंट होना जरूरी है, शादी के पहले या दूसरे महीने में ही। लेकिन अब हाला ने भी जो है वो 9 महीने के अंदर या 10 महीने के अंदर जो है वो हमजा को पैदा कर दिया। इसका मतलब दोनों का एक टाइम पे ही प्रेग्नेंट होना जरूरी है। मोहम्मद एंड हमजा वुड बी अराउंड द सेम एज। अगर वो दोनों एक टाइम पे प्रेग्नेंट होती हैं, हाला भी और आमिना भी, तो मोहम्मद और हमजा की दोनों की जो उम्र है वो लगभग बराबर होगी। आर यू एग्री विद मी? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? जितने लोगों को बात समझ में आ रही है वो 1 टाइप करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जितने लोगों को बात समझ में आ रही है वो 1 टाइप करें कि अगर दोनों एक टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, एक टाइम पे शादी होने के बाद, तो मोहम्मद और हमजा दोनों को इक्वल एज होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। बट इफ हाला बिकम प्रेग्नेंट लेटर, हमजा वुड बी यंगर देन मोहम्मद। लेकिन अगर हाला बाद में प्रेग्नेंट हुई, जिसकी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आमिना की बाद में प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पहले या दूसरे महीने में ही अब्दुल्ला मर गया, तो वो उसी टाइम पे प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा है तो वो उसी टाइम पे हो सकती है, क्योंकि उसको कंसीव करने के लिए और उसको प्रेग्नेंट होने के लिए अब्दुल्ला का जिंदा होना जरूरी है। लेकिन अब्दुल्ला तो पहले दूसरे महीने में मर गया, लेकिन अभी अब्दुल मुत्तलिब जिंदा है और हाला भी जिंदा है, तो वो बाद में भी प्रेग्नेंट हो सकती है। हाला मोहम्मद यानी कि आमिना पहले प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और जो हाला है उसकी बाद में पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि वो काफी टाइम तक अब्दुल मुत्तलिब जो है जिंदा रहा है, मोहम्मद की पैदाइश के बहुत टाइम बाद तक भी। सो अगर ये ऐसा था
कि हाला जो है बाद में प्रेग्नेंट हुई है और आमिना पहले, तो फिर इस हिसाब से मोहम्मद को हमजा से बड़ा होना चाहिए, यानी हमजा मोहम्मद से एज में छोटा होगा, क्योंकि वो मोहम्मद पैदा हो चुका होगा, बाद में हाला पर जब प्रेग्नेंट होगी तो वो उससे छोटा होगा, तो इस हिसाब से मोहम्मद जो है वो हमजा से बड़ा होना चाहिए। बट ट्विस्ट 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 इज ट्विस्ट, ट्विस्ट यहां पर यह है मेरे दोस्तों कि ना तो मोहम्मद हमजा से बड़ा है और ना मोहम्मद हमजा के बराबर है। तो क्या है? मोहम्मद ना तो हमजा से बड़ा है ना मोहम्मद हमजा के बराबर है, तो वो है क्या? आगे बताने के लिए बैठा हूं ना मैं आपको। मोहम्मद कुड नॉट बी यंगर देन हमजा सिंस मोहम्मद फादर डेड व्हेन ही वाज स्टिल इन हिज मदर्स वूम। लेकिन किसी भी हाल में मोहम्मद हमजा से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बाप तब मर गया जब वो अपनी मां के पेट में था, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जिंदा था। सो किसी भी हाल में मोहम्मद हमजा से छोटा नहीं हो सकता। बट व्हाट इज द रियलिटी? एंड येट मोहम्मद वाज यंगर देन हमजा, लेकिन इसके बाद भी मोहम्मद हमजा से 3 या 4 साल छोटा है। इसके बाद भी मोहम्मद हमजा से 3 या 4 साल उम्र में छोटा है। हमजा मोहम्मद से 3 या 4 साल बड़ा है। सो हाउ इज इट पॉसिबल? और कहां से मैं बता रहा हूं कि वो छोटा है मोहम्मद हमजा से? अल इसाबा फी तमीज अल सहाबा, ये किताब का नाम है जो इब्न हजर अस्कलानी की किताब है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं इस्लाम के, इब्न अल हजर अस्कलानी। ये अपने वॉल्यूम 2 पेज नंबर 121 अल इसाबा फी तमीज किताब के अंदर लिखते हैं, हमजा सन ऑफ अब्दुल मुत्तलिब was born 2 or 4 years before the prophet, वलद कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब वलद कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2 या 4 साल बड़ा है। अब ये 2 या 4 बोलने की बजाय हम लोग एक रेशो निकाल लेते हैं और हम लोग बीच में ले लेते हैं 3 साल। तो चलो 3 साल का एक नॉर्मल रेशो निकाल लेते हैं, ना 2 रखते हैं ना 4 रखते हैं, 3 ले लेते हैं, मिडिल में है। सो मोहम्मद से हमजा 3 साल बड़ा था। नाउ द क्वेश्चन इज, इसके अलावा द मेजर क्लासेस बाय इब्न साद, इब्न साद की किताब अगर आप देखेंगे, इसकी वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 10 सफा नंबर 10 के ऊपर आपको मिलेगा, हमजा वाज किल्ड ऑन द डे ऑफ उहुद द बैटल व्हेन ही वाज 56 ईयर ओल्ड। हमजा की जो मौत है वो उहुद की लड़ाई में हुई है, द बैटल ऑफ उहुद में हुई है, जब वो 56 साल का था, व्हेन ही वाज 56 ईयर ओल्ड। ही वाज 4 years older than the messenger of Allah, यहां पर 4 साल लिखा हुआ है। वक़तलन रहमतुल्लाहि यौम अहद अलैहि, यानी कि यौम अहद के दिन जो है उसका कत्ल किया गया, और वो जो है रसूलुल्लाह से 4 साल बड़ा था। कान असन मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारबन सुन्नतिन वकान, यानी कि वो 4 साल बड़ा था मोहम्मद से, जब उसकी उम्र थी 56 साल। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र थी एट द टाइम ऑफ उहद बैटल 52 साल और 53 साल समथिंग, तो वो वहां पर मारा गया। नाउ द डिडक्शन इज, सिंस मोहम्मद वाज यंगर देन हमजा, then Muhammad was conceived a few years after Abdullah's death, a few years after the death of his father. अगर मोहम्मद हमजा से कुछ साल छोटा है तो ये जाहिर है कि वो अपनी मां के पेट में जो है वो अपने बाप की मौत के कुछ साल बाद आया, यानी कि मोहम्मद को जो है आमिना ने अपने खाविंद अब्दुल्ला की मौत के कुछ साल, 3 या 4 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद कंसीव किया है, कंसीव 2 या 3 साल के बाद। हाउ कुड अब्दुल्ला बी द रियल फादर ऑफ मोहम्मद? सो इस तरह से अब्दुल्ला किस तरीके से मोहम्मद का सगा बाप हो सकता है और उसका असल बाप कैसे हो सकता है? क्या अब्दुल्ला ने कब्र में से निकल करके आकर के आमिना के साथ डिग्गी डिग्गी किया था? या इसमें दूसरी पॉसिबिलिटीज एक और निकल के आ सकती है। तो माय फ्रेंड, वो दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि या तो मोहम्मद का बाप कोई और था जो बाद में जिससे अमीना ने कंसीव किया 3 या अब्दुल्ला की मौत के 2 या 3 साल के बाद, या दूसरी पॉसिबिलिटीज आप ये बता सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि मोहम्मद 3 या 4 साल अपनी मां के पेट में रहा हो। मतलब आमिना की जो प्रेगनेंसी है वो
3 या 4 साल की होनी चाहिए। अब सारे के सारे जितने भी रेफरेंसेस हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो अब मुसलमानों के पास कोई रास्ता नहीं बचता था मोहम्मद को अब्दुल्ला का बेटा साबित करने के लिए, लिहाजा उन्होंने ये दूसरा वाला पॉइंट पिक किया। और जो इस्लामिक साइंटिस्ट हैं यानी इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी किताबों से यह साबित करने की कोशिश की है कि एक वुमन जो है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इवन मोर ईयर तक प्रेग्नेंट रह सकती है। ओ माय गॉड। इस्लामिक स्कॉलर्स ने मोहम्मद को अब्दुल्ला का बेटा साबित करने के लिए एक नई साइंस इजाद करी और जगह जगह अपनी किताबों में यह लिखा कि एक वुमन जो है वो 2, 3, 4, 5 या उससे ज्यादा साल तक प्रेग्नेंट रह सकती है। ठीक उसी तरीके से आमिना जो है वो मोहम्मद के साथ 3 या 4 साल या 2, 2.5 या 3 साल तक प्रेग्नेंट रही थी। तो जिसको ये साइंस समझ में नहीं आ रही है वो सारे के सारे लोग काफिर हैं, क्योंकि तुम मेरे अल्लाह की शान को नहीं जानते, तुम मेरे नबी की शान को नहीं जानते। मेरा अल्लाह जो है कुछ भी करने पर कादिर है और तुम ठहरे काफिर लोग, तुम ठहरे जाहिल लोग, तुम क्या जानो मेरे नबी की शान क्या होती है। मैं दिखाता हूं आपको मेरे नबी की शान क्या है इस्लामिक साइंटिस्ट से। Some Islamic sources hold that the Muhammad mother was pregnant with him for 2 years. कुछ इस्लामिक सोर्सेस ये कहते हैं कि मोहम्मद की मां अमीना उसके साथ 2 या 2.5 साल तक प्रेग्नेंट रही। As you can see, born in 570-571 the Albanian city of Makkah, he was orphan at the early age of the proud philosopher and according to Muslim belief an agent of divine action. Okay, so आगे लिखा brought under the care of his uncle Abu Talib, his father Abdullah died before he was born. His mother Amina bint Wahab died shortly after his birth because sources date of the year birth of his father is before 569 AD. Some Islamic sources hold that Muhammad's mother was pregnant with him for 2 years. कुछ इस्लामिक रिसोर्सेस ये कहते हैं कि मोहम्मद की मां आमिना उसके साथ 2 साल तक प्रेग्नेंट थी। And Muslim scientists started to give numerous examples for such prodigious pregnancies. और इस बात को सही साबित करने के लिए कि वाकई मोहम्मद की मां आमिना 2, 2.5 या 3 साल तक मोहम्मद के साथ प्रेग्नेंट रही, इसको साबित करने के लिए उन्होंने बेशुमार झूठे एग्जाम्पल पेश किए हैं। और पहला एग्जांपल मिलता है आपको अस्सीरत अल-हलबिया बाय इमाम अल-हलाबी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 215, जहां पर लिखा हुआ इट वाज रिलेटेड दैट मलिक रिमेन इन हिज मदर्स वूम फॉर 2 इयर्स। अल-दहक आल्सो रिमेन इन हिज मदर्स वूम फॉर 2 इयर्स। इस किताब के अंदर यहां लिखा हुआ है कि जो मलिक है, मलिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, वो अपनी मां के पेट में 2 साल तक रहा। और अल-दहक आल्सो रिमेन इन हिज मदर वूम फॉर 2 इयर्स। अल-दहक भी अपनी मां के पेट में 2 साल तक रहा। इट वाज मेंशन इन द लेक्चर्स ऑफ अल-सयूती जलालुद्दीन अल-सयूती दैट मलिक रिमेन इन हिज मदर्स वूम फॉर 3 इयर्स। लेकिन जलालुद्दीन सयूती जो है वो इससे एक कदम आगे निकल करके ये कहते हैं, इमाम हलाबी से आगे निकल करके, कि भाई नहीं नहीं 2 नहीं, जो मलिक है वो अपनी मां के पेट में 3 साल तक रहा था। 3 years of pregnancy she have. And the next one, Malik said that one of his neighbors gave birth to 3 children over a period of 12 years through 4-year pregnancies. इसके बाद मलिक के नाम पर एक और बड़ा झूठ गढ़ा गया। वो ये था कि मलिक ये कहता है कि उसके जो पड़ोसन है, उसकी जो नेबर है, उसने 12 साल में 3 बच्चों को जन्म दिया और उसकी हर एक प्रेगनेंसी जो है वो 4 साल की थी। सो लेट इट काउंट मैन, 2 years, 3 years, now 4 years, आगे many more, 5, 6, 7, 8, 9, 10, many more. अब ये आजकल के साइंटिस्ट क्या जाने इस साइंस को, जो साइंस उस वक्त के हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने इजाद कर ली थी, टू प्रूव मोहम्मद वैलिड सन, उसको नाजायज साबित ना करना पड़े, एलिजिटिमेट सन साबित ना करना पड़े, इसलिए इन साइंटिस्टों ने औरतों की जो प्रेगनेंसी है इस साइंटिफिक मजहब ने वो 2, 3, 4, 5 साल तक बना दी। What the heck, man? Are you out of mind? Are you out of brain? अपने नबी को अपने बाप का और जायज साबित करने के लिए सारे कुछ भी बकचोदी पेड़ लोगे। लेट्स गो अहेड। तफसीर अल-कुर्तुबी बाय अल-कुर्तुबी वॉल्यूम नंबर 18 पेज नंबर 165, सफा नंबर 165। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ प्रेगनेंसी ड्यूरेशन ऑफ 4 years और 5 और 7 डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट वर्जन ऑफ आवर साइंटिस्ट, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज 5 years।
हमारे मुजद्दिद साइंटिस्ट के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुर्तुबी कह रहा है, कुर्तुबी अल कुर्तुबी कह रहा है अपनी किताब के अंदर, तफसीर अल कुर्तुबी के अंदर, वॉल्यूम नंबर 18, पेज नंबर 165, सफा नंबर 165 के ऊपर, अरबी का टेक्स्ट आपके सामने रखा है। आगे वो कह रहा है अरबी के टेक्स्ट में के अंदर रख के कि प्रेगनेंसी जो है वो मुताबिक हमारे साइंटिस्ट, हमारे तबीब के मुताबिक 5 साल, 7 साल और इससे भी ज्यादा, डिपेंड ऑन द डिफरेंट वर्जन ऑफ आवर साइंटिस्ट, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज 5 ईयर्स। सो 2 साल का मैंने आपको रेफरेंस दिखाया, 3 का मैंने आपको रेफरेंस दिखाया, 4 का मैंने आपको रेफरेंस दिखाया, नाउ 5। अब 5 साल प्रेगनेंसी रहने का जो रेफरेंस है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर। It is the right thing to do because if it is possible for the child to remain in her womb for 5 years, then it is possible for him to remain there for 10 years or even more. बेड़ा गर्क, सत्यानाश, सत्यानाश, बेड़ा गर्क कर दिया कतई कुर्तुबी ने कि ये बच्चे के ऊपर है। Because if it is possible for the child to remain in her womb for 5 years, then it is possible also for him to remain there for 10 years or even more. अगर बच्चा मां के पेट में 5 साल रह सकता है, उसके लिए रहना पॉसिबल है, तो फिर बच्चे के लिए यह भी पॉसिबल है कि वो 10 साल या उससे ज्यादा भी मां के पेट में रह सकता है। लेकिन देखो, हंसना नहीं है आप लोगों ने, तो मैं कह रहा हूं आप लोगों ने हंसना नहीं है। जितनी भी बातें यहां पर इन किताबों के अंदर लिखी है, आपने सबके ऊपर ईमान लाना है, क्योंकि मुझे रसूलुल्लाह को जायज साबित करना है, मुझे रसूलुल्लाह को अब्दुल्ला की औलाद साबित करना है। तो लिहाजा उसकी प्रेगनेंसी में 2 साल बताऊं, 3 बताऊं, 4 बताऊं, 5 बताऊं, मेरे बाप की मर्जी, मेरी मर्जी, मेरा मजहब, तू कौन? मेरी जितनी मर्जी मैं उतनी बताऊंगा। हु द हेल आर यू टू आस्क मी क्वेश्चन? मैं तो ये कहूंगा 20 साल रहेगी प्रेग्नेंट, पुट ले तेनू की पुटना। So दोस्तों, our science is hence proved now that normal pregnancy is only for 280 days. जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो 280 दिन की होती है, ऑलमोस्ट 37 वीक। The World Health Organization defines normal term for delivery as between 37 week and 42 week. 37 से 42 हफ्ते के बीच में नॉर्मल प्रेगनेंसी को डिफाइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि कम पढ़े लिखे डॉक्टर